नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 2.1 के सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। यानी इन बहुपदों में अपन को बताना है कि कौन बहुपद है और कौन नहीं, अगर है तो एक चर में कौन सा है और कौन सा नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। तो ये एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है। एक चर का मतलब है जिसमें एक ही चर हो। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक ही चर हो। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यह एक चर में बहुपद है। और इसमें कारण लिख देंगे, क्योंकि इसमें एक ही चर है। ठीक है, अब इसका अगला सवाल देखिए, y² + √2। तो यहाँ पे ये भी एक ही चर में बहुपद हुआ क्योंकि यहाँ पे भी y आ रहा है चर। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा, हाँ यह एक चर में बहुपद है। और कारण यही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही चर है, क्योंकि इसमें एक ही चर है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए तीसरा सवाल, 3√t + t√2। तो यहाँ पे ये t के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। और किसी भी संख्या के अगर रूट लग रहा है तो उसकी घात 1/2 मानी जाती है। यानी यहाँ पे ये t लग रहा है, रूट के अंदर आ रहा है t, तो इसको अपन लिखेंगे t की घात 1/2, जो कि क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बहुपद ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे आंसर में, यह बहुपद नहीं है। और कारण हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। हमने परिचय में पढ़ा था कि बहुपद वही होता है जिसकी घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होती है। अब यहाँ पे देखिए y + 2/y। तो इसको अपन ये ऐसा लिख सकते हैं, y+, अगर मैं इस y को ऊपर लेके आऊं तो घात माइनस में हो जाएगी क्योंकि अभी प्लस की है। तो नीचे से अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो घात काहे में हो जाती है, माइनस में। तो इस चर पे एक घात काहे की आ रही है, माइनस की आ रही है। इस वजह से ये भी क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। और कारण हो जाएगा इसका, क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गए। अब ये वाला देखिए, पांचवा, x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। तो यहाँ पे अलग अलग चर आ रहे हैं। है तो ये बहुपद क्योंकि ये 10, 3 और 50 तीनों संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन चर अलग अलग हैं, इस वजह से ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो इसमें आंसर में लिख देंगे, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। और कारण लिखोगे तो कारण में आ जाएगा क्योंकि इसमें 3 चर हैं, क्योंकि इसमें
3 चर हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया पहला सवाल। अब इसका अगला सवाल देखिए। तो बच्चों इसका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब अपन को एक्स स्क्वायर ढूंढना है और मैंने बताया था जिस पद का गुणांक पूछे उसके आगे जो गुणा में लिखी हो संख्या वही गुणांक कहलाती है। तो एक्स स्क्वायर ढूंढना है सबसे पहले सभी बहुपदों में। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है और इसके आगे गुणा में कोई भी एक संख्या लिखी होगी जो यहाँ नहीं लिख रही, तो इसको जहाँ नहीं लिखी होती वहाँ पे एक मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा 1। क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह का भी ध्यान रखते हैं तो प्लस है तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे तो -1 मानेंगे यहाँ पे, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है और इससे गुणा में लिखा हुआ है π/2, तो इसका गुणांक हो जाएगा π/2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस पूरे बहुपद में अपन को एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो अपन क्या मानेंगे, जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है तो वहाँ पे गुणांक मानते हैं 0, क्योंकि वो 0 था तभी तो एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर कोई संख्या होती तो यहाँ पे क्या होता, एक्स स्क्वायर होता, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और वो 0 है तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। ठीक है। तो ये चारों अच्छे से समझ में आ गए। अब ये देखिए तीसरा, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण बताना है अपन को। 35 घात होनी चाहिए और द्विपद यानी 2 पद होनी चाहिए। अपन ने पदों के आधार पे बहुपद पढ़े थे, 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपद। तो एक पदी का मतलब एक पद, द्विपद का मतलब 2 पद हो जिसमें, और त्रिपद का मतलब है जिसमें 3 पद हो। तो 35 घात भी होनी चाहिए और द्विपद भी होना चाहिए, यानी 2 पद होनी चाहिए। तो इस पहले इसका उदाहरण देख लो, 35 घात के द्विपद, 35 घात का द्विपद। तो देखिए घात 35 होनी चाहिए। अब इसके बाद में आप मर्जी आए जो लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। ऐसे एक ही नहीं बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो आप। x की घात 35 + 3, y की घात 35 + 4, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो एक एक उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है। अब देखो 100 घात के एक पदी का उदाहरण। एक पदी का मतलब जिसमें एक ही पद हो। घात कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो 100 घात का एक पद, 100 घात वाला एक पद लिखेंगे यहाँ पे। तो 100 घात होनी चाहिए, तो x के कितनी घात लगा दो, 100। चाहो तो आप y के 100 घात लगा सकते हो, चाहो तो आप z के 100 घात लगा सकते हो। तो ये सभी 100 घात वाले एक पदी के उदाहरण है। अब इसके आगे वाले सवाल देखिए। तो बच्चों अब चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पे अपन को बहुपद की घात लिखनी है। अपन ने परिचय में पढ़ा था कि बहुपद की घात होती है जो उस बहुपद में चर की अधिकतम घात हो, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे चर x है और x की अधिकतम घात 3 दिख रही है अपन को, और यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 3। तो यहाँ पे बहुपद की घात हो जाएगी 3। बहुपद की घात बराबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 4 - y², तो चर y है और y की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो यहाँ बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात 2 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए t चर है और t की घात कितनी दिख रही है अपन को, अधिकतम 1 दिख रही है। तो यहाँ बहुपद की अधिकतम घात 1 है, तो बहुपद की घात हो जाएगी 1। ठीक है। और चौथा सवाल है 3।
ये एक अचर बहुपद है और अपन ने पढ़ा था कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। तो अचर बहुपद की घात अपन क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा बहुपद की घात 0 या 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब अगला सवाल देखिए 5वां। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। अपन ने घातों के आधार पे भी बहुपद के 3 प्रकार पढ़े थे, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो रेखिक बहुपद वो होता है जिसमें घात 1 हो, चर की घात कितनी हो, अधिकतम 1। और द्विघाती होती है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघाती होती है जिसमें अधिकतम घात 3 हो। तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या दिख रहा है आपको, 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। सभी पे के लगाना है क्योंकि ये सब क्या है, बहुपद है। अब इसको देखिए, यहाँ पे x की 3 घात दिख रही है अपन को अधिकतम, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। इसी तरह यहाँ y की घात 2 दिख रही है अपन को, तो ये भी हो जाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, या x की घात 1 है तो ये हो जाएगा रेखिक बहुपद। यहाँ पे भी t की घात 1 है तो ये भी हो जाएगा रेखिक बहुपद। और ये छठा सवाल है r की घात 2, तो 2 घात आ रही है तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। और 7x की घात 3, तो x की घात 3 आ रहा है तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो बच्चों ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपके। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।